ओ हम तो नदियाँ हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो नदियाँ हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा। हम तो नदियाँ हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल जाए उधर रास्ता बन जाएगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिजिटल बोर्ड पर, मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, मेरी बहनें और मेरे भाई जितने भी हैं, हो जाओ तैयार, क्योंकि आज से आपके चैप्टर वाइज पार्ट मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो आपको पढ़ाएंगे। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पोएट्री का पहला पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बताऊँ। डस्ट में होता है धूल। क्या होता है? धूल। ऑफ में होता है के स्नो में होता है बर्फ। और एक्सप्लेनेशन फिगर ऑफ स्पीच, एक्सप्लेनेशन में होता है व्याख्यांश, फिगर ऑफ स्पीच में होता है अलंकार। अलंकार जिसे आप हिंदी में पढ़ते होगे, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उपयोग अलंकार, जिसमें प्रारूप आपने पढ़ा होगा अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संयुक्त, भ्रांतमान, संदेह, दृष्टांत। वैसे इंग्लिश में भी होता है सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोलिया, ईटीसी। बाकी मनीष तो खड़ा है। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए इस पोएम के बारे में। क्या कहा? ये रहा आपका पोएम, देखते हैं। लिखा है द वे ए क्रो। वे में होता है तरीका, ए में से क्रो माने कौवा। एक कौवा अपने तरीके से, एक कौवा अपने तरीके से। सुख माने हिलाता है, डाउन में नीचे की ओर, आन माने पर, मी माने मेरे, मेरे ऊपर हिलाता है। एक कौवा अपने तरीके से मेरे ऊपर हिलाता है यानी गिराता है। एक कौवा था जो पेड़ की डाली पर आकर बैठता है, और उस पेड़ की डाली पर बैठे हुए कौवे के चोंच से और पैरों से कुछ बर्फ के टुकड़े हमारे कवि के ऊपर गिरते हैं। हमारे कवि बड़े दुखी हो जाते हैं। और सेकंड पैराग्राफ में है कि जो बर्फ के कण गिरे तो उसको कौवे को देखा। किसने? हमारे कवि ने। कि कौवा कौन सा था? काला। कि काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। कि काला कौवा काट खाएगा। कि काला, कि काला, कि काला काला काला, हे काला, हे काला, हे काला काला काला, हे कि काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। कि काला कौवा काट खाएगा। स्टेंजा में इतनी गहराई है कि पहले स्टेंजा में हमारे कब बड़े दुखी मन से बैठे थे। किस पेड़ के नीचे? हेमलॉक। हेमलॉक में क्या होता है? धतूरा। और आप जानते हो बाबा भोलेनाथ को चढ़ता है धतूरा। क्या चढ़ता है? धतूरा। बोलो ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बाबा भोलेनाथ के धतूरे के पेड़ के नीचे हमारे कवि खड़े हुए थे, अर्थात बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि वो दुखी मन से बैठे हुए हैं, और ऊपर से कौवे ने अपने चोंच और अपने पैरों का इस्तेमाल करके कुछ बर्फ को कवि के ऊपर गिराया, और कवि देखने लगे, हाय कौन है, कौन है। जब देखा कौवा तो मन इनका खुश हो गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और इन्होंने सोचा यार अभी तक तो मैं दुखी था, अब मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अगर आपको डांट दूँ मैं, या मम्मी पापा दीदी कोई भी डांट दे, तो डांटने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड 5 सेकंड में डांट के हट जाएंगे। लेकिन अब उसको लेकर मुंह फुला के बैठ जाओ, अरे तुमको डांट दी, हमको मम्मी डांट दी, तो हो गया, पूरा दिन खराब हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल में आपके खाते में मान लो 1 लाख रुपए हैं, और अगर 2 रुपये कट गया, तो आप बचे हुए पैसे को बचाओगे, ये जो कट गया उसके लिए आप रोगे? जाहिर सी बात है। आप बचे हुए पैसे को सेव करने का प्रयास करोगे ना, तो सेव करने का प्रयास करोगे। वैसे ही दिन होता है, दिन में अगर कोई डांट दिया है, बोल दिया है, कुछ कह दिया है, तो उसको ध्यान मत दो, उस पर काम करो कि गलती किया था तभी डांटा गया है। बचे हुए दिन को खुशनुमा तरीके से एंजॉय करो बच्चा। वैसे कभी दुखी थे पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में खुशी हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे। लिखा है द वे ए क्रो। वे में तरीका होता है, ए में से क्रो माने कौवा। एक कौवा अपने तरीके से, सुख माने हिलाता है, डाउन में नीचे को, आन माने पर, मी माने मेरा, तो मेरे ऊपर हिलाता है। एक कौवा अपने तरीके से मेरे ऊपर हिलाता है या मेरे ऊपर गिराता है। तरीका क्या होता है? तरीका माने होता है माध्यम। कौवे के पास होते हैं 2 पैर और उसका चोंच, उसी पैर या चोंच से उसने धतूरे के पेड़ के ऊपर जमे हुए बर्फ को गिराया। इसीलिए पोएट कहते हैं द वे ए क्रो। एक कौवा अपने तरीके से सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाता है। क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। क्या? क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम मगर जो भी है आपके सामने है। कहा गया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, प्राम माने से, ए में से एक, हेमलॉक माने धतूरा, ट्री माने पेड़, एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को कौवा अपने तरीके से मेरे ऊपर गिराता है। एक एक मीनिंग देखो।
द वे मीन्स तरीका, पे मीन्स एक, क्रो मीन्स कौवा, सुख माने हिलाता है, डाउन मीन्स नीचे की ओर, आन माने पर, मी माने मेरे, द डस्ट माने धूल के, आप मीन्स क के, स्नो माने बर्फ, बर्फ के कण को, फ्रॉम मीन्स से, ए मीन्स ए, हिमलॉक मीन्स धतूरा, ट्री माने पेड़, एक धतूरी की पेड़ से। तो ये पहला स्टेंजा, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और देखते हैं बिना देर के सेकंड नंबर स्टेंजा। कहा गया हैज गिवन माई हर्ट, हैज अगर शुरुआत में आया है, कोई भी सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आता है, दिस इज द प्रूफ दैट दिस इज मीन्स ऑफ इंट्रोगेटिव पार्ट। वी कैन से दैट हैज एंड हैव वाज द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड एमबी थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैज और हैव का यूज होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब हैज पहले आया है तो हम कहेंगे क्या, गिव मीन्स होता है देना, गिव गेव गिवन होता है थर्ड फॉर्म, तो लिखा है हैज गिवन, तो क्या उसने दे दिया या क्या वह दे चुका है। माई मिस मेरा, मेरी, मेरे हर्ट माने हृदय को, मेरे हृदय को, क्या वह मेरे हृदय को दे चुका है। ए चेंज एक परिवर्तन, आप मूड मेरे मन का, क्या उसने मेरे मन को बदल दिया है। एंड सेव्ड और बचा लिया है, सम पार्ट माने कुछ भाग, सम में कुछ होता है और पार्ट माने हिस्सा या भाग होता है, मैंने कुछ भाग या हिस्से को बचा लिया है। आप द डे माने उस दिन का, आई हैड रूड, रूड माने क्या होता है विनाश करना या नष्ट करना, यानी जिस दिन को मैं विनाश कर रहा था या जिस दिन को मैं नष्ट कर रहा था उस दिन के कुछ भाग या अंश को मैंने क्या कर लिया है, बचा लिया है। तो ये था आपका डस्ट ऑफ स्टोन। ऐसे ही दहाड़ करके हर एक पार्ट पढ़ाऊंगा। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगा, और वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।